अब हमने जो टूल देखना है वो रोटेट टूल के अंदर आपको यहाँ रिफ्लेक्शन टूल के नाम से मिलता है। ओ इसकी शॉर्टकट है। एक सिंपल हम शेप क्रिएट कर लेते हैं। बिलफर्ज आप देखिए हमने ये इस तरह करके एक शेप बनाई, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया। आप देख रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने फर्जी तौर पे उसका हाफ क्रिएट किया। हम चाह रहे हैं इसी तरह का हाफ हमें दूसरी साइड पे भी मिल जाए। रिफ्लेक्शन टूल का सबसे अहम काम यही होता है। रिफ्लेक्शन टूल को अगरचे बहुत से और मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स का 3D मैक्स का कोर्स कर चुके हैं तो उसमें आपको याद होगा कि हमने जब एक कार डिज़ाइन की थी 3D में, तो हमने हाफ जो कार का स्ट्रक्चर था बनाया था, उसके बाद सिमेट्री का मॉडिफायर उस पर अप्लाई किया था और बाकी हाफ उससे खुद से क्रिएट हो गया था। अगर आपने वो कोर्स नहीं किया तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल जो हम यहाँ करके देख रहे हैं उसमें हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका 50% यानी हाफ हमने डिज़ाइन किया है और बाकी का 50% इसकी रिफ्लेक्शन में हमें मिल जाएगा। किस तरह से? पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके स्टार्ट और एंड पॉइंट्स जो है इनकी अलाइनमेंट अगर हम बिल्कुल ठीक कर लें तो उस सूरत में हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट है इन दोनों पॉइंट्स की, इनको अभी इसी तरह से रहने देते हैं ताकि हमें पता चले कि अलाइनमेंट सही होने और सही ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, रिफ्लेक्शन टूल पे आए, मरकज़ी पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट हमने बताना है कि किस पॉइंट के गिर्द हम इसकी रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं। तो अभी अगर इस पॉइंट पे हम रिफ्लेक्शन लेंगे जो कि ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट है, तो उस सूरत में हमारे पास जो रिफ्लेक्शन आएगी वो इस तरह की होगी। आप देख रहे हैं आपको लाइन वर्क नज़र आ रहा है, तो ज़ाहिर है कि इस तरह की रिफ्लेक्शन से बाकी हाफ जो अगर डिफाइन हो भी गया तो हमें ज़ाहिर है कि उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। हम ये करते हैं कि इस सेंटर पॉइंट को ला के इस जगह रख देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्ट का हाफ जो है वो किस जगह पे है। अब हम इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे। आप देख रहे हैं ये इसकी रिफ्लेक्शन आ गई। अगर हम यहाँ माउस के बटन को रिलीज़ कर दें तो आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हो गई है लेकिन कॉपी क्रिएट नहीं हुई। अगर आपने सिर्फ रिफ्लेक्ट करना है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन बनानी है तो इस तरह से होगा। अगर आप इसकी कॉपी लेना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन को अप्लाई करते हुए सिंपल वही ऑल्ट की जो हमने पहले भी पढ़ी है प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं डबल एरो आ गया, ड्रॉप किया, आप देख रहे हैं कि ये इसका बाकी हाफ जो है यहाँ डिफाइन हो गया है। हमने बताया था कि सेंटर पॉइंट अगर सही अलाइन होगा तो इस तरह का गैप आपके पास नहीं आएगा। आप देखिए कि ये दोनों जो अलाइनमेंट्स हैं अगर इनको हम ठीक भी करें, बिलफर्ज आप देखिए यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, जूम करके इसको अलाइन करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने बिल्कुल करीब कर दिया। जूम टूल से हम पीछे चले गए तो आप देख रहे हैं अगरचे ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। बिलफर्ज आप देखिए इस हाफ को हम सेलेक्ट करके अगर इस पर कलर असाइन करते हैं तो आप देख रहे हैं अलग कलर अप्लाई हो रहा है, इस पर अलग कलर है। इस तरह रखना चाहें तब भी ठीक है। इनको फाइनल करके आप दोनों को सेलेक्ट करके Ctrl+G के ज़रिए से या राइट क्लिक करके ग्रुप के ऑप्शन से इनको आप ग्रुप कर दें। अगर आप इसको मुकम्मल एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मुनासिब ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन पॉइंट्स की सिलेक्शन लेंगे जहाँ से अलग अलग है। आप देख रहे हैं इन दोनों के नोड्स हैं, तो थोड़ा सा साइड पे करते हैं ताकि बेहतर तौर पे आप समझ सकें। ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट हुए हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके हमने इसकी सिलेक्शन ली है। ऑप्शन बार या कंट्रोल पैनल के ऊपर आपके पास यहाँ ऑप्शन है कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट्स, क्लिक किया, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट है इसकी, आप अलग से इस पॉइंट को सिलेक्ट करके ठीक कर लें। जूम आउट किया, ड्रैग किया, जूम इन किया, हमने इस पॉइंट पे माउस के व्हील को हमने इस काम के लिए इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, ओपन एंड्स हैं, इनको हम ज्वाइन करना चाहते हैं। करीब करीब ला के हमने रखा, दोनों की सिलेक्शन ली, कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट्स, क्लिक किया, ये दोनों ज्वाइन हो गए। जूम आउट हो, आपने देखा कि एक हाफ हमने क्रिएट किया था और बाकी हाफ हमने उसकी रिफ्लेक्शन लेके बनाया है। दोबारा से करते हैं, पेन टूल हमने सेलेक्ट किया, कम बेश एक फूल जैसी शक्ल हमने बनाई है। अगर हम एक गाइडलाइन यहाँ से ले लें तो हम इन दोनों नोट्स को आसानी के साथ अलाइन कर सकते हैं। या दूसरी ऑप्शन हमारे पास अलाइन करने की ये है कि आपने ये एंकर पॉइंट और ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया। गाइड को फ़िलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एंकर पॉइंट हमने दोनों सेलेक्ट किए, शिफ्ट के साथ आप देख रहे हैं दोनों सेलेक्टेड हैं। अलाइनमेंट के ऊपर ऑप्शंस हैं,
सेंटर में लाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल एक साथ अलाइन हो गए हैं। आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है, गाइड से चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा बेहतर अलाइनमेंट आएगी। अब हमने इसकी सिलेक्शन ख़त्म की, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से, रिफ्लेक्शन सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे। आप देख रहे हैं सेंटर पॉइंट हमने बताया कि जी इस सेंटर पॉइंट के गिर्द हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, रिफ्लेक्शन असाइन करें। ऑल्ट का बटन हमने साथ प्रेस किया है, बिल्कुल सही। उसी तरह से जूम टूल के ज़रिए से यहाँ हम इस एरिया में आए, ये दोनों हमारे एंकर पॉइंट्स जो हैं ये अलग अलग हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन, एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए, कनेक्ट सेलेक्टेड एंड पॉइंट्स क्लिक किया, ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन ये क्योंकि आपस में इस तरह थे इसलिए थोड़ा सा इसका इफेक्ट सही नहीं आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा इनको अलग अलग करने के लिए एक पॉइंट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। अब दोनों को सेलेक्ट किया, बिल्कुल सही ज्वाइन हो गए आपस में। एक असल में पॉइंट यहाँ मज़ीद क्रिएट हुआ है, इसको हम दोबारा से सेलेक्ट करके इनकी अलाइनमेंट हम कर लेते हैं। बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, ड्रैग करके नीचे आ गए, ये नीचे वाला पॉइंट है। एंकर पॉइंट्स आप देख रहे हैं दूर दूर हैं, पहले हमने मैनुअल सिलेक्शन की थी, उसके बाद हमने अलाइनमेंट सेट करके देखी थी। आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमने दोनों एंकर पॉइंट्स की सिलेक्शन ली, अलाइनमेंट की ऑप्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेंटर में किया। आप देख रहे हैं दोनों बिल्कुल एक जगह पे आ गए हैं। कनेक्ट सेलेक्टेड एंड पॉइंट्स क्लिक किया, पॉइंट कॉर्नर बनाना है, स्मूथ बनाना है, आप चाहें तो कॉर्नर बना लें, चाहें तो स्मूथ बना लें। ऊपर वाला हमने कॉर्नर पे ओके किया था, ये हम स्मूथ पे ओके कर देते हैं। स्मूथ पे ओके करने से ज़ाहिर है कि इसके कंट्रोल हैंडल्स आपके पास स्मूथ वाले आएंगे। जैसे हमने बैक किया तो आप देख रहे हैं कि हाफ ऑब्जेक्ट हमने बनाया और बाकी का हाफ जो है वो हमने रिफ्लेक्शन टूल के ज़रिए से क्रिएट किया। तो यहाँ हमने रिफ्लेक्शन टूल की एग्जांपल देखी है कि हम हाफ डिज़ाइन करके बाकी हाफ जो है वो इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी तरह आप रिफ्लेक्शन टूल को समझने के लिए कुछ सिंपल स्ट्रक्चर्स बनाएं, हाफ उसका डिज़ाइन करें और बाकी हाफ जो है आप देखिए कि रिफ्लेक्शन टूल किस तरह से उसको हैंडल करता है। सेंटर पॉइंट पहले डिफाइन करना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि पहले सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लें। अदरवाइज़ अगर आपका कोई एंकर पॉइंट सेलेक्ट हुआ हुआ है और आप रिफ्लेक्शन टूल इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में मतलूबा रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके पास रिफ्लेक्शन जो है वो उस लाइन के गिर्द ही चल रही है, इससे ज़्यादा कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट की शेप भी सही तरह से आपको नज़र नहीं आएगी। सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, रिफ्लेक्शन टूल से सेंटर पॉइंट हमने आप देख रहे हैं इसका दूर कर दिया है, थोड़ा रिफ्लेक्शन कर ली, ऑल्ट प्रेस किया, आपकी रिफ्लेक्शन क्रिएट हो गई। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन टूल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और फिर आगे चलें।